बहुत सारे, लेकिन अब बहुत सारी किंवदंतियां इन्हें कहेंगे कि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा में कहीं भी लेकिन राधा नाम नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? भागवत के जो हमारे आदरणीय सुखदेव जी महाराज हैं, सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है गुरुदेव का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। एक तो पहला कारण ये। दूसरा कारण ये था कि सुखदेव जी की ऐसी स्थिति थी कि अगर वो एक बार अपने मुख से राधा नाम कहते थे तो ना जाने कितने महीनों के लिए समाधि में चले जाते थे। और जो राजा परीक्षित जिनको कथा सुनानी थी उनके पास केवल 7 दिन थे और 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष प्राप्त कराना था। तो सुखदेव जी वॉज बीइंग वेरी माइंडफुल कि भाई अगर हमने गलती से भी किशोरी जी का नाम ले लिया ना तो परीक्षित बैठा रह जाएगा, इसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये बहुत सुंदर सुंदर भाव यहाँ संतों ने कहे हैं। जी, अगर ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में तो राधा का नाम नहीं है, तो कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों? तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत भी है और आपके माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक ये बातें पहुंचाते हैं जो जानना ज़रूरी है। एक प्रश्न हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि वृंदावन में राधा नाम संकीर्तन तो हो ही रहा है और वो राधा नाम पूरे विश्व भर में भी फैल रहा है, लेकिन अगर हम बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो जैसे कि मैं भी ब्रजवासी हूँ तो मुझे पता है कि बांके बिहारी मंदिर की महिमा क्या है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी का स्वरूप है उसका वर्णन कैसे हो और उसके बारे में लोग कैसे जान? हमारे जो बिहारी जी महाराज हैं, जुगल स्वरूप एक मूरत में, लखो बिहारी जी सूरत में। ये जो हमारे बिहारी जी महाराज हैं ये जुगल स्वरूप में विराजमान हैं। अर्ध भाग में श्री किशोरी जी हैं और अर्ध भाग में श्री ठाकुर जी हैं। जुगल स्वरूप में एक स्वरूप में आपको दोनों का दर्शन प्राप्त होता है। और बिहारी जी महाराज तो अद्भुत हैं। श्री स्वामी जी हरिदास जी स्वामी जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया और बड़ी कृपा करी स्वामी जी महाराज ने। मुझे लगता है बिहारी जी से ज़्यादा कृपा तो स्वामी जी ने हमारे ऊपर करी, जो बिहारी जी को प्रगटाया। तो आज इतने अनोखे ठाकुर के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिसने श्री बांके बिहारी के नेत्रों की शरारत नहीं देखी, क्योंकि बहुत नटखट हैं, जिसने श्री बांके बिहारी के नेत्रों की शरारत नहीं देखी वो लाख कहे पर उसने मोहब्बत नहीं देखी, उसने प्रेम नहीं देखा। क्योंकि बिहारी जी के नेत्रों से करुणा का प्रागट्य हुआ है, बिहारी जी के नेत्रों से प्रेम का प्रागट्य हुआ है। तो अद्भुत है श्री बिहारी जी महाराज। वहाँ बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा लगता है और हाँ। बार बार खुलता है। अच्छा, उसके पीछे क्या कहानी है? अब देखिए, सब ना अपना मीठा मीठा भाव यहाँ कहते हैं। तो एक संत बड़ा मीठा भाव कहते हैं कि जब पर्दा लगता है तो ठाकुर जी किशोरी जी से पूछते हैं, किशोरी जी भक्त आ गया है, कृपा कर दें क्या? तो जब किशोरी जी कहती है हाँ हाँ प्रभु करो ना, तो तब जाके पर्दा खुलता है। श्री बिहारी जी महाराज हम सबको दर्शन देते हैं। तो इसके पीछे और दूसरा एक बात आती है यहाँ पे कि बहुत पुराने समय में हमने अपने दादी बाबा से सुनी है ये बात कि कोई राजस्थान की महिला थी, तो उसके साथ बिहारी जी के नैन लड़ गए। नैनों में बातें हो गई और हमारे बिहारी जी महाराज यहाँ से उसके साथ चल दिए। हाँ, राजस्थान चले गए। तो फिर तब से वो प्रथा जैसे तैसे बिहारी जी को मनाकर वापस लाया गया। तो तब से वो सिस्टम ऐसा किया गया है, पुजारियों ने सोचा कि अब हम इनके नैन मिलने ही नहीं देंगे। जैसे ही नैन मिलने का टाइम आता है तुरंत पर्दा लगा देते हैं। हाँ, वीडियो भी नहीं बनाने देते वो लोग, पर्दा लगाए रखते हैं। मैंने नोटिस करा है, हम लोग कई बार शूट करने गए हैं वहाँ। क्योंकि हमारे बिहारी जी ऐसे कि अगर आपके साथ उनके नैन लड़ गए तो वो आपके साथ चल देंगे। बहुत करुणा के सागर हैं बिहारी जी महाराज। और मंदिरों में पट खुलने का सुबह सुबह टाइम होता है, बिल्कुल कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले ही पट खुल जाते हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में पूरी टाइमिंग अलग है। आराम से बांके बिहारी जी उठते हैं, उनका जो सोने का टाइम भी है वो भी पहले हो जाता है, सायंकाल की आरती भी पहले हो जाती है। तो ये क्या प्रोसेस है वहाँ? सबकी ना सेवा परंपराएं अलग होती हैं। हमारे जो आचार्य हुए उन्होंने जैसी जैसी सेवा परंपराएं रखी वैसी वैसी आज तक चलती आ रही हैं। और दूसरा, हमारे बिहारी जी महाराज ना यहाँ बाल स्वरूप में हैं, तो यहाँ बिहारी जी की मंगला नहीं होती। साल में सिर्फ एक ही बार मंगला होती है, जन्माष्टमी के दिन। तो बिहारी जी के सब कुछ अन्य मंदिरों की अपेक्षा यहाँ थोड़ा अलग होता है। जैसे और ठाकुर पूरे महीना भर झूला में विराजते हैं, हमारे बिहारी जी केवल हरियाली तीज के दिन ही झूला पर बैठेंगे। और ठाकुरों के आपको नित्य प्रति चरण दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी के आपको अक्षय तृतीया पर ही चरण दर्शन प्राप्त होंगे। जी।
और ठाकुर 15-20 दिन बंगले में बैठते हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी 2.5 महीने बंगले में रहते हैं। तो यहाँ सब कुछ बड़ा विशेष है। स्वामी जी के बड़े लाड़ के ठाकुर हैं ये, बहुत प्यार के ठाकुर हैं ये। तो ऐसा मैंने सुना था कि बिहारी जी के मंगला इसलिए भी नहीं होती कि एक बार क्योंकि घंटी बजा के ठाकुर जी को जगाते हैं, तो जैसे ही स्वामी जी ने घंटी बजा कर ठाकुर जी को जगाया तो ठाकुर जी डर गए एकदम, क्योंकि बाल रूप में है। तो तब से स्वामी जी ने कहा ठीक है भैया, हम आपको जल्दी नहीं उठाएंगे, आपका जब मन करे तब आप उठो। तो हमारे बिहारी जी आराम से, क्योंकि रात को निधिवन जाते हैं रास करने के लिए, 4 बजे लौट कर आते हैं, फिर थक जाते हैं, इसलिए बिहारी जी को आराम से उठाते हैं, आराम से सेवा करते हैं। तो हमारे लाड़ प्यार की सेवा है बेसिकली।